नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इंद्रजीत जी में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी ने कुछ एक रिव्यू एप्लीकेशन कोर्ट में डाला है, जिसका जो है रजिस्ट्रेशन 8 तारीख को हुआ था और आज उसकी फर्स्ट हियरिंग थी और आज ही डिसीजन आना था। दोस्तों, आज के इस फैसले में बहुत बड़ी ये न्यूज़ निकल के आई है। कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला रहा है यूपी ट्रिपल एससी जेई वालों के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जो हमारे वीडियो पे नए हैं चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम टेक्निकल सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स और अदर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। उसमें आप सभी लोग जुड़िए ताकि आपको शॉर्ट नोट्स या फुल नोट्स आपको मिलते रहें। अलग अलग बुकों के पीडीएफ भी उसमें आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं केस का। तो ध्यान से वीडियो को पूरा समझिए, क्या क्या हुआ, क्यों केस किया ही गया, यूपी ट्रिपल एससी ने रिव्यू एप्लीकेशन क्यों दायर ही किया था, इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो 10 दिसंबर 2025 को एक डिसीजन आया था कोर्ट की तरफ से, तो उस समय कोर्ट का अंतरिम निर्णय था, अंतिम नहीं था, अंतरिम निर्णय आया हुआ था। लेकिन उसमें कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट लिस्टेड थी, जिसे यूपी ट्रिपल एससी पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहा था। यानी आप ऐसा समझ लें कि नहीं समझ में आ रहा था, वो कंफ्यूजन पॉइंट थे। तो उसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए यूपी ट्रिपल एससी ने एक याचिका दायर की थी, जिसे रिव्यू एप्लीकेशन यानी मिसलिनियस केस के तहत 8 जनवरी को रजिस्ट्रेशन कराया था। तो कंफ्यूजन पॉइंट ये था कि सिलेक्शन प्रोसेस और अपॉइंटमेंट को लेके। तो कोर्ट ने आज का जो हियरिंग था उसमें बहुत तरह की बातें हुई हैं, अच्छे से डिसीजन लिया गया है। और मेरिट बेस पे ये जो आपका रिव्यू एप्लीकेशन है, यानी 8 तारीख को जो केस रजिस्टर किया गया था उसे आज डिस्पोज कर दिया गया, यानी रिव्यू पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा, अभी केस ख़त्म नहीं हुआ है और कोर्ट का अंतिम निर्णय भी नहीं आया है। सिर्फ ये जो केस है, हमारा रिव्यू एप्लीकेशन है, ये वाला जो एप्लीकेशन यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से डाला गया था, ये सिर्फ डिस्पोज हुआ है, इस पे फैसला आ गया है। तो इस पे केस ने इस पे देखिए, आप यहाँ देखेंगे कि डिस्पोज ऑफ हो गया है और मेरिट लिस्ट पे हुआ है। मेरिट देखो, मेरिट का मतलब ये होता है कि कानूनी तरीके से केस पर काफ़ी अच्छे से अध्ययन करने के बाद, उसके दोनों पहलू को समझने के बाद कानूनी तरीके से इसे डिस्पोज किया गया है। तो वही होता है मेरिट के बेस पे। और ये केस फ्रेश था। अब जैसे देखेंगे, अगर आप ऑनरेबल जस्टिस की बात करेंगे तो इस केस में संगीता चंद्रा थी और अमिताभ कुमारी राय थे। अमिताभ कुमार राय थे, ये दो लोगों ने अपना जजमेंट दिया हुआ है। डिवीज़न बेंच की बात करें तो लखनऊ बेंच था, और लखनऊ बेंच था उत्तर प्रदेश। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं केस क्या था। तो दोस्तों, जो हमारा पिछला 10 दिसंबर 2025 को फैसला आया था, तो उसमें ये बात क्लियर नहीं हो पाई थी, कि जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी जेई का एग्ज़ाम है वो कराया जाए कि नहीं कराया जाए, शॉर्ट लिस्टिंग हो या ना हो, इस बात को लेके कंफ्यूजिंग पॉइंट हो। तो कि आज दो ही चीज़ों पे बहस हुई है। एक है आपका सिलेक्शन प्रोसेस को लेके बात हुई है, और एक अपॉइंटमेंट को लेके बात हुई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस केस में कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने इस बात को साफ क्लियर कर दिया है कि यूपी ट्रिपल एससी विभाग जो है, ये इस एग्ज़ाम को शॉर्ट लिस्टिंग भी करे, शॉर्ट लिस्टिंग कर सकती है, एग्ज़ाम भी कराएगी, एग्ज़ाम भी करा सकती है और रिजल्ट भी दे सकती है। यानी कि कोर्ट ने बात पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि यूपी ट्रिपल एससी चाहे
तो शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, यानी पेट का जो कट ऑफ है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकता है और एग्ज़ाम करा सकता है और रिजल्ट भी दे सकता है। और क्या नहीं सिर्फ करेगा, तो यूपी ट्रिपल एस सी सिर्फ एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद नॉमिनेट भी बच्चे हो जाएंगे किनका किनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट पे स्टे है, अपॉइंटमेंट पर स्टे है, अपॉइंटमेंट पर स्टे है। यानी कि अपॉइंटमेंट सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी आयोग नहीं देगा, बाकी अपना एग्ज़ाम प्रोसेस स्मूथली जैसे चाहे वैसे करा सकता है। लेकिन दोस्तों सवाल फिर भी यहाँ एक आता है कि क्या इस एग्ज़ाम को अगर यूपी ट्रिपल एस सी आयोग जो है कराएगा तो इसमें बीटेक वाले शामिल होंगे कि नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात तो यही निकल के आ रही है, क्योंकि कोर्ट का अंतिम निर्णय तो आया नहीं है कि बीटेक वालों को बाहर कर दिया जाए, ऐसा निर्णय तो अभी नहीं आया है। अभी सिलेक्शन प्रोसेस अपॉइंटमेंट को लेके बात की है, तो ये बात अभी कंफ्यूजन में है दोस्तों। हो सकता है यहाँ पे आप ये हो सकता है कि अगर यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम कराती भी है तो उसे बीटेक वालों को भी साथ में शॉर्ट लिस्टिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कोई भी इस चीज़ को लेके फाइनल डिसीजन नहीं आया है। लेकिन अब आपके लिए राहत की बात ये बता दूं, सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि यूपी ट्रिपल एस सी, मुझे जहाँ तक लगता है कि यूपी ट्रिपल एस सी जो है, यूपी ट्रिपल एस सी विभाग जो है ये एग्ज़ाम अभी थोड़ा सा डिले कर सकती है, करेगी नहीं कर सकती है, क्योंकि इसे बीटेक वालों को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये हो सकता है, ये मैं अपने अनुसार कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि आप ये मान के चलिए कि केस ये पूरी तरीके से एंड की तरफ है और आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। यानी आप लोग तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम जब भी होगा एग्ज़ाम को आप क्रैक कीजिए। और यूपी ट्रिपल एस सी जेई से रिलेटेड किसी भी तरीके की मटेरियल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे देंगे, आप उसे जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही है आज की न्यूज़। लेकिन इस बात का ध्यान दें, आप पैनिक ना होइएगा कि बीटेक वाले भी शामिल होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बीटेक वाले नहीं होंगे, जब भी एग्ज़ाम होगा तो सिर्फ डिप्लोमा वाले ही देंगे। और आपको पता है डिप्लोमा में सिर्फ 13,500 ही स्टूडेंट हैं, जिसमें से अगर यहाँ पे भी देखा जाए कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जनरल EWS OBC SC ST के ये है, जिसमें जनरल की परसेंटेज की बात किया जाए तो 5 से 6% जनरल है और EWS जो है 2 से 3% है। लेकिन OBC जो है लगभग 45 से 50%, बाकी 2%, 3%, 1% बाकी जो कैटेगरी हैं वो है। यानी सबसे ज़्यादा अगर कंपटीशन है तो ओबीसी के स्टूडेंट के लिए है। तो प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पढ़े, प्रॉपर प्लान बना के पढ़े, जिससे क्योंकि ओबीसी में भाई बहुत कंपटीशन है। ओबीसी वालों के लिए तो हालत ख़राब है इस एग्ज़ाम में भी, चाहे वो भले ही सबसे बड़ी वैकेंसी ही क्यों न हो। इस वजह से आप बहुत गाइडलाइन के साथ पढ़िए और एक सटीक मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर आपको टोटली कंक्लूजन बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी जो है एग्ज़ाम करा सकती है, और लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस उसका जो है पूरे तरीके से वही रहेगा जैसे होगा, लेकिन अपॉइंटमेंट पे स्टे है, अपॉइंटमेंट नहीं दे सकती है। अपॉइंटमेंट कब तक नहीं दे सकती है? जब तक माननीय न्यायालय का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, अंतिम डिसीजन नहीं आ जाता है, तब तक वो अपना अपॉइंटमेंट नहीं दे सकती। इसलिए एग्ज़ाम आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम का शॉर्ट लिस्टिंग हो सकता है आने वाले महीनों में या आने वाले कुछ दिनों में शॉर्ट लिस्टिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।